चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लास 10 के तमाम बच्चों को एक बार हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 10 क्लास वालों को, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस पर हम लेकर के आए हैं आपके बीच में 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 100। थोड़ा बहुत नहीं, 100 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसका सीधा संवाद आपके बीच में हो रहा है। इसके बाद तुरंत इसका जैसे ही समाप्त होगा तो दूसरा प्रश्न अम्ल, क्षार एवं लवण है, उससे भी हम आपके पास 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस चीज का होता है? जल्दी से बताइएगा। यह धुआं किस चीज का होता है? बताइए। NO2 गैस का। किसका होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का होता है। NO2 गैस का होता है, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो टिक आउट कर लीजिएगा। आपके पास प्रश्न भी कुछ दिए हुए हैं। चलिए, यहां पे इस बात को समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। अगला क्वेश्चन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अभिक्रिया करने के बाद CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। ठीक है ना? यानी कि अभिक्रिया के पश्चात आपने यहां देखा कि ये अलग हो गया, या इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया होगा कि एक बड़े से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। जब एक बड़े से यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वह टूटेगा। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन होगा कि अपघटन होगा कि संयोजन होगा कि द्विविस्थापन होगा? भैया टूटा है तो अपघटन होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन। आ गया? क्लियर हो गया। तीसरा, निम्नांकित में से कौन अवकारक है? जल्दी बताइए, जोर से बताइए। फिर देखिए O2 बताती है, यहां है H2 ना जी अवकारक के तौर पर। अगला क्वेश्चन, इसलिए तो हमको बोले कि फिर से बोलिए। चौथा प्रश्न देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? जल्दी से, बार बार श्वसन चैप्टर पढ़ाए होंगे तो श्वसन चैप्टर पोषण में भी हम पढ़ाए होंगे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन। आगे देख लीजिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से। तो आप पढ़े हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बिल्कुल इसी तरह से जवाब देना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन कहता है छठा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? जल्दी से, कौन सा अभिकारक है? जल्दी से बताइए। आपको यहां पे एक प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो अवकारक वहां हाइड्रोजन था, देखिए यहां पे आपने दिया, तो यहां ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? O2। कौन हो जाएगा? O2। बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। और सातवां प्रश्न आपके बीच ये रहा कि आप बताइए भौतिक परिवर्तन है कौन सा इसमें से? अस्थायी परिवर्तन के अस्थायी परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। सारे क्वेश्चन पहले ही हम लोग इसका पढ़ाई में आप लोगों को बताया गया है, सिर्फ इसको हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है हम पूछ रहे हैं। यह मत बता दीजिएगा कि कौन इसमें से ऑक्सीकरण क्रिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो दहन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, भोजन का पाचन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन अवक्षेपण भी किसी भी प्रकार की अवकरण अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इसलिए अवक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे पहले अलगे अलगे था, दुल्हा अलगे दुल्हन अलगे, दोनों अब एक के साथ हो गया, घर बस गया इसका। माने MG पहले अलगे, O अलगे, अब दोनों एक साथ हो गया। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से बताइए। तो अब बताइए, वियोजन माने अलगे अलगे, हाँ रेडॉक्स अभिक्रिया है ये नहीं, विस्थापन माने है ये नहीं है। विस्थापन माने पहलकी को हटा करके दूसरकी को रख देना, विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये सब पढ़ाएंगे, पढ़े किए होंगे तो पढ़ाएंगे क्या, पढ़े ही होंगे तो आपको सब बताएंगे। और संयोजन माने जोड़ना, तो आपको बताइए 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जोड़ने वाला, तो यहाँ जुड़िए ना रहा है जी। चलिए 10वां, अंगूर का जो किण्वन करना, अंगूर का जब किण्वन होता है तो वह किण्वन एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है कि दोनों है? इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। अब आ जाइए 11वां क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग बहुत बार पढ़ाए हैं। इस अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो आपको नजर आ जाएगा पीला। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, आप रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े होंगे तो आप बताइए। एक ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है और अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगला ऑप्शन यहां पर है। तो आप हमको जितना जल्दी हो सकता है बताइए। तो सबसे पहले देखिए, ये तो भैया टूट रहा है, ये भी एक दूसरे को कह रहा है कि जैसे ये वाला जो हम पढ़े किए हैं आप लोगों को, है ना। तो इन्हें जो है से पहले OH के साथ रहता है, कहता है कि नहीं अब ये वाला कि हम ले लेंगे, ये वाला का तुम ले लो, है कि नहीं। तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी है ये नहीं है, तो सीधा सीधी कौन सा हो जाएगा। यहां देखिए H2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हो गया। चलिए आप लोग सब पढ़े हुए हैं, सिर्फ आंसर देते जाना है बस। 13वां नंबर क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। अच्छा, इस परत का रंग बताइए। काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो याद भी करते जाइएगा, है ना। एक बार और पढ़ा देंगे, है ना, तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़े होंगे, है ना, वो बच्चे जो आए हैं, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा। 14, मैग्नीशियम के रिबन को, बहुत बढ़िया, ये तो 7 क्लास का भी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम के रिबन को रेग मॉल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। क्योंकि मैंने क्या होगा इसमें, मैग्नीशियम जो होगा, रिबन की सतह रुखड़ी होती है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को रेग माल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। पतली परत को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। क्लियर हो गया। अगले आ जाइए। अब हमको बताइए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रोट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया है। सीधी सी बात है, कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप, फिर से कलर वाला आ गया, मैग्नीशियम दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, उजला होता है। बिल्कुल सही जवाब, कैसा होता है, उजला। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। बात खत्म हो गई। 18वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। 18वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं होगा, कौन नहीं जान रहा है कि नहीं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया उसका संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है, छोटा रूप है। बड़ी बातों को छोटे ढंग से लिखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। संगमरमर का रासायनिक, ले जल्दी से बताइए, संगमरमर का CaCO3। आगे बताइए, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, जल्दी। अवक्षेपण हो गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाइएगा, 22 में जरा सब देख लीजिए सब कोई। अरे इधर देख, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन बढ़ने लगे, उसका अनुपात बढ़ने लगे, या ऑक्सीजन घटने लगे, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बात समझ आ रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन निर्माण करते हैं, जल से अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। यह निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, बताइए। आप जान ही रहे हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है, जल्दी से बताइए। 24वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है, जल्दी से बताइए। हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता है, सिल्वर। कहां है लिखा हुआ जी, डी में है क्वेश्चन। सही आंसर आप लोगों ने दिया है। क्या आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चूना पत्थर को उष्मा देने पर, चूना पत्थर में अगर हम लोग उष्मा देंगे तो CaO2 पाते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया करता है, अरे भैया CaCO3 को आप तोड़िएगा तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, CaCO2, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन। वियोग हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए बहुत अच्छा से। अगर गर्म CO पर, है ना, क्यूकोस ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, जल्दी से बताइए। भूरे कलर का हो जाएगा। चलिए
27वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन? 27वां क्वेश्चन आपके बीच में ये है, बहुत अच्छा से पढ़िएगा। 27वां क्वेश्चन, 27वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन करता है, ध्यान से समझिएगा। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? श्वेत सिल्वर, अरे भैया तो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में हो जाता है, यही ना हो जाता है सीधे। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है तो और क्या बताइए, यही जो तो दिखाई दे रहा है सबसे बढ़िया, तो यही हो जाता है। 27 का ये हो जाएगा। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का इसलिए हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन है ना सिल्वर का किस में हो जाता है? क्लोराइड में हो जाता है। आगे चलिए 28वां क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा, हम बहिर हो गए, बताइए जल्दी से बताइए। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स। 29वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के वायु में, अभी एक और क्वेश्चन इसी पर मिला था, 29वां नंबर क्वेश्चन एक और मिला था कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? अरे भैया उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? उपचयन हो जाएगा। अपचयन उपचयन अभिक्रिया बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बढ़िया से समझिएगा। संचारण कैसी अभिक्रिया है? तो भैया उपचयन अभिक्रिया है कि नहीं है? आगे देख ले 31वां, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक, बढ़िया से समझिएगा क्या है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी होता है, रासायनिक परिवर्तन है। जो ऑप्शन सही आ जाता है वो अपने आप आंसर आपको आ जाएगा। सही समझे है कि नहीं? और नहीं बुझा रहा है तो आपको समझे में नहीं आ रहा है कि ई वाला होगा, की वाला, की वाला, डायरेक्ट आंसर बताइए ना। अब आ गई क्या था क्वेश्चन जी? 32 नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाइए हम लोग इधर 33 में, नहीं 31 तक हो गया ना, 32 में आ गए। अब 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहीं से कुछ नहीं, संयोजन न अपघटन न विघटन, सब क्या है? गैस का दहन होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देख लीजिए 33। क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया? उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है तो जरा सा बताना। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति लौ उत्पन्न, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, नीला और चमकदार, श्वेत और चमकदार, श्वेत और चमकदार। क्लियर हो गया ना? अभी तो पढ़े थे। और बताइए 35 नंबर क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा। 35, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक कॉपर की अपेक्षा, और कॉपर से अत्यधिक लेड अधिक क्रियाशील है। क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील है। समझ में आ गया बात ना? चलिए इसमें बताइए ऊष्माक्षेपी, 36 में जल्दी से बताइए। जिसमें से ऊष्मा निकलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहां ऊष्मा लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो 36 का ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गई बात ना? बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में हम देखेंगे, जहां पे आंसर मिल जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 36 के बाद 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है। समझ रहे हैं आप लोग? 37 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। 37, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, इधर उधर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 38वां क्वेश्चन बताइए। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? रंग। किसका? अभिक्रिया का रंग, प्रतिक्रिया का रंग है ना इसमें कहीं? निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? तो प्रतिक्रिया के रंग। सारे चीज आपको बहुत आसानी से बताए गए हैं और उसी से क्वेश्चन निकाल निकाल करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। 39 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अलग अलग जुट गया यह रासायनिक किस प्रकार की? अच्छा 2Mg + O2 ऐसे बना दिया। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार है? कंकाली है, संतुलित है, ऊष्मा शोषित है और ऊष्मा क्षेपी है। तो अब हमको क्या बता रहे हैं आंसर में? देखिए पहले देख लीजिए, यहाँ 2 Mg, यहाँ 2 Mg, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, लेकिन यहाँ 2 से गुना है तो 2 भी इसके साथ भी 2 हो गया। तो यह एक संतुलित है।
कैसा है? संतुलित है, बैलेंस है। कैसा है? बैलेंस है। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए। ले 40वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बेरियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है बात? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सही, यह ऊष्मा का शोषण कर लिया है। जो हीट है उसको शोषण कर लिया। क्या कर लिया है? शोषण। तो यह क्या हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सही है? तो बिल्कुल सही है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहां पे देखिए Fe2O3 Al, अब Al के साथ है ये मिला लिया O3, Fe हो गया अलग। पहले था यहां वो क्वेश्चन है ना, Fe2O3 + 2Al। अभी जी पहले की जो थी ना, यहां से कहा कि हम प्रभु ना रहेंगे, हम देवरे के साथ रहेंगे। चल गया देवरे के साथ Al2O3, दे रहा ना? समझ, गाना सुने ना भोजपुरी में? तो बस रासायनिक अभिक्रिया भोजपुरी गाना का सब है, समझे कि नहीं? भोजपुरी गाना से ही हम पढ़ा देते हैं पूरे रासायनिक अभिक्रिया को। हम तोरा साथ ना रहेंगे, हम जाएंगे देवरे साथ जाएंगे। एल देवर है, घुस गया एकरे साथ। यह जो अभिक्रिया है 41 नंबर क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है? तो इसी को कहेंगे हम आपके पास न रह करके ओकरा पास रहेंगे, मतलब हम हैं लेकिन तोरा जो न रह करके दूसरे जगह चले जाएंगे, तब विस्थापन। विस्थापन मैंने डिस्प्लेसमेंट। अब अहिजा न अहिजा, विस्थापन किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने को विस्थापन, है ना? क्या क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर? डी, मैंने डी आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब 42। क्या क्वेश्चन अब देख लेंगे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और तीर कई पट्टी अभिकारक, है ना? हो गया। और किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, है ना? अच्छा, इसमें कहता है कौन सही नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सही नहीं है। ऑक्सीकरण और करण साथ साथ होते हैं, बिल्कुल सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण, ऊष्माक्षेपी में ताप का शोषण होगा कहीं नो, तब तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा वो। यहाँ कहता ऊष्माक्षेपी, हमको लगता है कि बी ए इसका आंसर होगा। 43 का बी है आंसर दिया हुआ, नहीं भी दिया हुआ तो हम आपको सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अभिक्रिया CuO + H2। अब फिर वही बतिया हो गया, आप देख लीजिए। अभिक्रिया CuO + H2, और जब यहां हुआ तो ऑक्सीजन का साथ हट करके इसके साथ घुस गया, इसको बेचारा अकेले छोड़ गया। किसका अपचयन होता है? जल्दी से बताइए। 44 में किसका अपचयन? तो आप देख लीजिएगा कि CuO से ना ऑक्सीजन हट करके इसमें मिल गया, तो इसमें सब चीज तो बेचारा इसी को भोगना है। था अब नहीं है, भोग तो ही रहा है CuO का। दुर्गति किसका हल है? CuO का। CuO है आंसर दिया हुआ। आगे देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? और 2 या अधिक ऑक्सीकारक मिल करके जहां मिल गया एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। 2 मिला ना जी, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। दिया हुआ आंसर में ना 46। देखिए, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे, जब अभिकर्मक टूटकर, अच्छा नया नया, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया है, दिया हुआ आंसर में ना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, कि कैसे समझिएगा? आराम से। निम्नांकित में से कौन से विक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? देखिए, कौन से विक्रियाओं के? संयोजन नहीं, संयोजन और नहीं, अवक्षेप नहीं, उदासीनीकरण और विस्थापन। आंसर डी होगा इसका। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका हो गया शीशा, यहां पे ऐसे हो गया, भी भाग गया इसके साथ है, तो शीशा अपचयित हो रहा नहीं,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा नहीं, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसी के साथ क्रश किया जा रहा है कि नहीं? पहले साथ है फिर अलग, तो इसी को ना क्रश कर रहे हैं। तो लेड ऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए अगला, नहीं जी, शीशा अपचयित तो ही रहा है, शीशा भी तो, हाँ अपचयित भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित भी तो हो ही रहा है, यहां भी तो हो ही रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित भी हो रहा है, भी हो रहा है, कार्बन भी जो तो है यहां से जुड़िए रहा है इसके साथ, देखा तो सब सही लग रहा है। ए ऑप्शन नीचे है ना जी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये देख रहे हैं कि शीशा का उपचयित भी हो रहा है, अपचयित भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित हो ही रहा है, कार्बन सब तो हो ही रहा है, चारों आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सहित लिखा हुआ है, ये भी सहित लिखा हुआ है ना? तो ऑप्शन यहां दिया हुआ है ना जी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 49 नंबर, 49 क्या कहता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण, कॉपर सल्फेट है CuSO4, लोहा अगर डालेंगे, लोहा का चूर्ण, तो SO4 चला जाएगा, FeO, तो कॉपर बेचारा हो जाएगा अलगे। तो कौन अलगे हो जाएगा इसमें? कॉपर। समझ में आ रही है बात? कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। बात समझ में आ रही है ना? कॉपर क्या हो जाएगा? अलगे। समझ में? ऐसे भी जब कोई एक साथ में है और जैसी अभिक्रिया होगी तो अलगे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अलगे। तो सिंगल ही बच गया कॉपर, तो कॉपर बेचारा सिंगल हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर, SO2 गैस। अच्छा बहुत ध्यान से समझिएगा, SO2 जो गैस है, 50 नंबर क्वेश्चन है, SO2 जो गैस है, पहले ऑप्शन देखिएगा बढ़िया से, ऑक्सीकारक हुआ या अवकारक है? ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है? अच्छा इसका ऑप्शन आओ है ना, कहीं दिया हुआ 50 ऊपर में है, कहां है? हाँ कहता है, आई हो तो ये नहीं है, आए? अच्छा यहाँ पे है ना, कहता है कि ए में क्या लिखल था? ए में लिखा हुआ था, एक मिनट जरा सा यहाँ देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बना रहे थे? 50 नंबर। देखिए यहाँ SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? ऑक्सीकारक है कि अवकारक? ऑप्शन ए या बी होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों है। समझे कि नहीं? ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। बहुत अच्छा, ठीक है आगे 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है ना, तो थोड़ा सा देखने में भार पड़ता है। 51, चलिए इसे बताइए, निम्नांकित में से कौन से विक्रिया, बहुत आसान है, इसमें ढूंढ के जवाब दीजिएगा, उत्क्रमणीय है? जल्दी से बताइए, निम्नांकित में से कौन से विक्रिया उत्क्रमणीय विक्रिया है? तो आपको बोलिए जल्दी से, पहिल के जो है से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन, बहुत ठीक है, जवाब दे दिए, बहुत अच्छा है। 52 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा, 52 नंबर। 52 देखिए जरा सा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशेषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो रासायनिक जो प्रकाश के द्वारा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे की वस्तुओं पर, समझ में आ रही है बात? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना, तांबे की वस्तु होता है, जैसे पानी आप ही पी लेते हैं, उस पर देखिएगा कि एक हरा रंग का परत जम जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? जोर से बोलिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? संक्षारण। संक्षारण बोलेंगे, मारेंगे क्या बोलेंगे जी? देखे जरा सा, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाएगा? दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? जल्दी से बताइए तो। दानेदार जस्ता पर
जल्दी से दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2 गैस उत्पन्न होती है। जरा सा देखें 53 नंबर, जरा सा देखें। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? दिया हुआ है इसमें, ये वाला क्या? ठीक है, संक्षारण कहलाता। चलिए ठीक है, ये हो गया 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए 55 का आंसर बताइएगा जरा सा। ये रिएक्शन है तो अब देखिए एक ही ऑक्सीजन इसके साथ हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इस समीकरण में H2O, यहां पे जो H2 है इसका क्या हुआ है? H2A क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक है। ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए। तो आप देखिए ऑक्सीकारक है। H2O यहां पे क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। है ना सर? सही है सर। ऑक्सीकारक है। आपको ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ाए होंगे। ऑक्सीकरण की परिभाषा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अवकरण की भी परिभाषा जानते हैं। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहां पे H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक है। ये क्या है? ऑक्सीकारक। इसमें से एक बहुत अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं संक्षारण का। संक्षारण का उदाहरण है लोहा के जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण तो है ये है। चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना भी संक्षारण है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना भी संक्षारण है। यही तो प्रश्न था यहाँ पे, कट गया। यही वाला तो क्वेश्चन यह था, संक्षारण। तो यहाँ पे तो तीनों है जी। आंसर बताइए इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सब, हाँ तो सब ही हो जाएगा आंसर। इनमें क्या हो जाएगा? सब ही, सब तो हो ही जाएगा। 57 क्या कहेंगे? 57। थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए दिमाग को, क्योंकि धीरे धीरे बताते बताते कंफ्यूज आ जाता है। एकदम ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ता है। इधर से उधर हुआ बस आप इधर से उधर हो जाएंगे, ठीक है ना। 57 क्वेश्चन देख लीजिए। 57 बढ़िया से देखिएगा। 57 क्वेश्चन क्या कहता है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया? साग सब्जियों का विघटित हुआ, कंपोस्ट बना। कंपोस्ट बनने में उष्मा का जो है से उत्सर्जन हुआ, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात ना? 58 में लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक। वाह, लोहा पर अगर आप HCl डालते हैं तो क्या होता है? जल्दी से बताइए। 58 में 58 क्वेश्चन का बताइएगा। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो गैस होगा वह क्या बना देता है? आयरन क्लोराइड। HCl माने Fe प्लस HCl कीजिएगा तो Cl वहां से निकल करके Fe के साथ मिल जाएगा और बना देगा आयरन का क्लोराइड, लोहा का क्लोराइड बना देगा। समझे कि नहीं? तो ये पहले के ऑप्शन सही है। पहले के ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही। मिला लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत दिमाग से लगाना पड़ता है। कभी कभी दिमाग इधर हो जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम क्या पढ़ लिए, आंसर क्या निकल गया। इसलिए हम करें कि मिलाते चलिएगा। आप देख लीजिएगा 59 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। और 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट के घोल में, लेड नाइट्राइट के घोल में, ध्यान से समझिए, लेड नाइट्राइट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर क्या बनता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। पहले के आंसर तो सही लग रहा है जी। ये तो पर दे दिया, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, है कि नहीं? बाकी को देखने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? बस एकदम जैसे हमारी एक आदत रही है शुरू से। आपको मैं बता दूं क्या आदत रहती है। आप लोग जाते हैं दुकान में, लेडीज लोग की और ज्यादा खास आदत रहती है। आप दुकान में जाते हैं, एक सूट लेना है, 75 को निकलवा के देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ऐसे नाप के, वैसे नाप के, पीछे नाप के, ऊपर नाप के देखते हैं। मेरी आदत ऐसे नहीं है। मेरी आदत है, मुझे जो पसंद आ गया 75 को मत दिखाइए, 4 को 5 को दिखाइए, जो पसंद आ गया वो मेरा। उसके बाद आप जितना भी दिखाइएगा
वो हमको पसंद आने ही वाला नहीं है। बस पढ़ाई भी मेरे लिए वैसे ही है, जो है वही आंसर, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात? प्रकाश संश्लेषण को एकदम आसान क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है, और नहीं बनाना तब भोंक देंगे। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, चिप्स देखे हैं? ओका फुला देता है सब, नहीं? आप देखिएगा जितना पैकेजिंग किया हुआ था प्लास्टिक में तो पूरा फूलल रहेगा, अब फूलल रहता तो देखने में अच्छा लगता है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। आ गया समझ में? जितना भी प्लास्टिक में बंद पैकेजिंग आता है सब में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो गया? आप 61 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं, अब 62 में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? 62 में आ जाते हैं। जल्दी से बताइएगा। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है? 2:1। ये तो क्लियर हो गया? कितना का अनुपात होता है? 2:1। 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? जल्दी से देखिए। 2 यहां संतुलित, यही तो संतुलित है, ये नहीं संतुलित है, और यहां पे भी संतुलित नहीं है, और यहां पे हाइड्रोजन 4 यहां भी संतुलित नहीं है। तो जो संतुलित नजर आ रहा है ए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर, क्लोरीन 2 इधर 2 इधर, हो गया संतुलित है ये। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, फेरस सल्फेट यानी कि फार्मूला दिया हुआ है FeSO4 इंटू 7H2O के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होगा? जैसे कैसा होगा? तो भूरा टाइप के भी होगा और हल्का लालापन टाइप का लिया हुआ रहेगा, तो इसको कहेंगे भूरा लाल। क्या कहेंगे? भूरा लाल। समझ में आ गई बात सबको? अब ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत गंधिता के लिए खाद्य पदार्थों का तेल वसा का क्षरण, खाद्य पदार्थों का संयोजन नहीं, तेल वसा का ऑक्सीकरण, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। आगे देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता बताइए। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है इसमें? क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। कौन ऑप्शन हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। आंसर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्लोरीन, तब होगा ब्रोमीन और तब होगा, जैसे ही लिखल है वैसे ही इसका आंसर है। समझे? है कि नहीं है इसमें? अब हम लोग आगे 67 नंबर क्वेश्चन में। किस में आ जाएंगे? 67 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण असंतुलित हैं? मैंने संतुलित नहीं जाइए। ए फी 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 संतुलित है। 2PB है ना, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 तो 6 भी संतुलित है। N2 संतुलित है। ई संतुलित है, ई संतुलित आपका नहीं है। ए संतुलित नहीं है, चूंकि यहां देखिए Fe1 यहां 1, यहां क्लोरीन है 2 2 4 गो, यहां कै गो है? 3 गो, संतुलित नहीं है। क्लियर हो गया? 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 68 कैवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 68, द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान का जब संरक्षण पढ़िएगा तो द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, होगा? द्रव्यमान का निर्माण नहीं होगा, होगे करेगा। उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल नहीं, उत्पादन का कुल द्रव्यमान और अभिकारक का कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। एक और ऑप्शन है इसमें दिया हुआ क्या? इनमें से सभी। अब यहां पे कंफ्यूजन आ गया फिर। अब देख लीजिए, द्रव्यमान के संचरण में सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, तो ये भी तो सही हो गया। ये द्रव्यमान का निर्माण होता ही है, हो गया सही। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, द्रव्यमान का नाश भी नहीं होता है, तो उत्पादन में कुल द्रव्यमान का तुल्य होता है, और इनमें से सभी होता है, तो सभी है तो सभी मार देते हैं, क्या दिक्कत है? आगे क्वेश्चन 69, क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा। 69 में क्या कहता है? ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत अभी क्वेश्चन है ना। 31 प्रश्न आना है अभी। ये देख लीजिए, यहां से उठ के यहां भाग गया, यहां से उठ करके यहां भाग गया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? फिर से तो वही आ गया, डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह चल गया, भाग गया। नहीं ध्यान दीजिएगा तो भाग ही नहीं जाएगा।
आंसर क्या दिया हुआ जी? विस्थापन अभिक्रिया होइबे करेगा ना। देख रहे हैं कि पहले इसके साथ था, अब कह रहा कि हम इसके साथ न रहेंगे, अब हम इसके साथ जाएंगे। रोज मोबाइल पर यही सब देता है। इस अभिक्रिया क्या करेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आगे समझ में कोई दिक्कत है? 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर देखिए। 70 में है 69 है 70। ये इक्वेशन देखिए, Na2SO4 BaCl2। तो अब SO4E वाला जो पहले इसके साथ था भैया, देखिए ई पॉजिटिव नेगेटिव, ई नेगेटिव हुआ, इसके पॉजिटिव के साथ चला और Cl उठ के जाएगा, यानी कि SO4 Ba के साथ है और Cl इसके साथ आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ऐसा ही होता भी है अभिक्रिया में। तो अब बताइए, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। अरे भैया, जब अवक्षेप बन गया तब अवक्षेपन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अवक्षेपन। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 71। जल्दी जल्दी देखिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। जोर से बोलिएगा आप लोग। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया? जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि यह संक्षारण का अभिक्रिया है। किसका अभिक्रिया है? संक्षारण का। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के किस चीज में किया जाता है? 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के किस में किया जाता है? जल्दी बताइए। तो संक्षारण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संक्षारण में। क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेंगे? 73। तो 73 कहता है कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक। 74 देख लीजिए जल्दी जल्दी। अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदल करके क्या हो जाएगा? हरा। नारंगी से बदल करके क्या हो जाएगा? हरा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आए हुए हैं। वैसे पदार्थ जिनका उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उत्प्रेरक कहलाता है। जो प्रक्रिया को बढ़ा देते उसको क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। छठा क्वेश्चन, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर, दोनों तरफ की होती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो दोनों तरफ होगा क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 77 का आंसर तैयार रखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है, दोबारा उधर से नहीं हो सकता है, वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की दोनों तरफ से नहीं होगा, है ना, दोनों तरफ से तीर नहीं लगेगा, एक ही देने से होगा। जैसे दूध से दही बनेगा लेकिन दही से दूध नहीं बन जाए, है कि नहीं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 78 नंबर क्वेश्चन को समझाइए जरा सा जल्दी से कि ये जो अभिक्रिया लिखा हुआ अलगे अलगे हो गया और यह चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड है, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऐसे तो अलग अलग होगा तब वियोजन कह सकते हैं, लेकिन यह चूंकि क्रिया प्रकाश के अंतर्गत में होती है इसलिए क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश में यह अलग होता है इसलिए अपघटन कहेंगे, वियोजन नहीं कहेंगे, अपघटन कहेंगे। प्रकाशीय अपघटन इसको कहा जाएगा। 78 का ए आंसर दिया हुआ होगा, दिया हुआ है। अब देख लीजिए 79, यही लास्ट पेज है ना जी? और है पेज? चलिए 79 देख लीजिए। जल्दी जल्दी आपने जवाब दीजिए तो जल्दी से। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ज्वलन ताप कहलाता है। हटाइए आंसर इसका। ज्वलन ताप बोलिए, पहले ही बोल दिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। 8वें में पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा 80, और 80 का आंसर जल्दी से बताइए कि क्या होगा? क्या है? ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय, पागले है क्या जी? ज्वाला एक क्षेत्र जहां गैसीय पदार्थ जल करके क्या उत्पन्न करता है? जैसे ज्वाला जब जलेगा तो ताप भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा। ताप और प्रकाश जहां भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ताप अलगे है तो नहीं, प्रकाश अलगे तो नहीं, बी और सी। हाँ सही हो जाएगा, डी। 80 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। जैसे आप ज्वाला को जलाइएगा, 8वें में पढ़ना इस चीज को, तो ताप भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी सारी गाड़ियां देखे होंगे इसमें। सीएनजी के कौन कौन अवयव है? मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, सब है। इनमें से सभी
सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन कौन अवयव है? मीथेन है ना, इथेन है ना, प्रोपेन है ना, तो इसमें सभी है। देखिए आंसर में है दिया हुआ। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक कौन है? अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। एथिल मरकैप्टन क्या है? एथिल मरकैप्टन, याद रखिएगा इस चीज को। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 83 नंबर, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन कैसा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए आगे 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत गौर से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या है? रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के कुल भार उत्पाद के कुल, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है। क्या आंसर दिया हुआ है? संतुलित रासायनिक समीकरण में होता, तुम बोलिए रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है। अगला, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन से उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेपण सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, इसकी उपयुक्त नहीं है। क्या इसकी जरूरत है जी मातृभाषा में लिखने का? है कि नहीं? आंसर इसका डी दिया हुआ है। 85 का डी दिया हुआ रहेगा। अब आ जाइए हम लोग 86 नंबर में। 86 नंबर क्या कहता है? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। क्या कहता? जब समान नहीं था, असंतुलित है वो क्या है? असंतुलित है। समान रहेगा तो संतुलित, असमान रहेगा तो असंतुलित समीकरण है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रासायनिक समीकरण यहां पे ऐसे दिया हुआ है, फिर वही हो गया पहले के जैसा। संतुलित करने पर, अच्छा इसे संतुलित करके देख लीजिए। Fe3, हाँ संतुलित। जल में अणुओं की संख्या बताइए, जल में अणुओं की संख्या यहां कितना भर देंगे कि सही हो जाएगा? नहीं 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट में हमको। 87 नंबर में कितना भर दीजिएगा कि संतुलित हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1 मिनट देख लीजिएगा। यहां पे 3 है, जल में कहता है तो यहां जल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये संतुलित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे Fe3 है तो इसके आगे 3 लगा दीजिएगा। चलिए हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण करता है? आबंधन के टूटने पर, आबंधन के जुड़ने पर। ए भैया, टूटने पर भी नया बनेगा, जुड़ने पर भी नया बनेगा, इन दोनों से नया बन सकता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा 88 में। समझ में आ गया बात? अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चूंकि हम नीचे नहीं लाएंगे। निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अब ऊपर देख लीजिए कैसन है कि लक्षण नहीं है उसका अभिक्रिया होने का। जल्दी बताइए, लक्षण नहीं है, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से इसको, रंग परिवर्तन लक्षण है, गैसों का निकलना लक्षण है, अवक्षेपण का बनना लक्षण है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा? 90 क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण। गलत बोल दिए हम। आखिरी कर रहा है कि यस सर। अरे भैया आए गलत बोले हैं ना हम, तो इसलिए तो जल्दी से बोल दे कि आप लोग भी गलत कर दीजिए। तो नहीं होता जी सर, हम जो बोल देंगे सब सही। ये आंसर आप देखबे नहीं करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH HCl से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। यह जो प्रक्रिया होगी वह उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। 91 नंबर जल्दी से देखिए। रासायनिक, पहले आप लोग बहुत जल्दी सारे चीज को देखिए। रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। अरे रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। आंसर क्या दिया हुआ जी? नहीं होगी। क्या हो जाएगा? नहीं होगी। आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? जल्दी से बताइए।
सभी तो लक्षण लग रहा है कि अभिकारक के सभी परिवर्तन, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन सब इसमें हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 93 तुरंत आ रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी बताइए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए। चूना से दीवारों पर सफेद करने पर बना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाई जहां आ गया खाने वाला चीज, है कि नहीं? भौतिक परिवर्तन में 94 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु की क्रिया के उलटने पर, भैया जब इसको उलट कर दीजिएगा भौतिक परिवर्तन में, तो आदि वस्तु हम लोगों को मिल जाएगी, यानी कि वह वस्तु मिल जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा? 95। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो भैया जब एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना। ये समीकरण है CO+O2, तो CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह भैया जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। यह कैसे अभिक्रिया है? संयोजन। 98 नंबर बहुत ध्यान से समझिएगा। 98 नंबर में क्या कहता है? देखिए, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भैया यह ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अब 99 और 100 दो प्रश्न देख लेंगे। दोनों प्रश्न देख लीजिए, 99 और 100। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? उपचयन अभिक्रिया के कारण। किस अभिक्रिया के कारण? उपचयन। और 100वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन। आपका आंसर नीचे सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो अब यहां तक आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया। तो पहला एक्सरसाइज का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सोल्व कर दिए हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में अम्ल क्षार लवण में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।